Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। और ताज रेजिडेंशियल के हवाले से लोगों का गिला आता है और एक बड़ा कॉमन सा गिला आ रहा है, ठीक है, एक शिकायत आ रही है, एक शिकवा आ रहा है, ठीक है, कि जी 2 साल हो गए जी, पर्टिकुलर ब्लॉक में कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही या कोई ख़ास तेज़ डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ऐसा है तो ये सारा का सारा फ्रॉड प्रोजेक्ट है, सब कुछ फ्रॉड है। ऐसी जब क्यूरीज आती हैं तो मैं बड़ा रिएक्ट भी करता हूँ, मैं हैरान भी होता हूँ, और मैं हमेशा अपने व्लॉग के ज़रिए ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ जिसमें एक एक बात हकीकत पर मबनी होती है, और मेरी कोशिश होती है जो सच्चाई है वो बताई जाए। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से मैंने काफ़ी व्लॉग्स किए हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, ताज रेजिडेंशियल के हवाले से भी किए हैं, फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से भी किए हैं। एक प्रॉब्लम पता क्या आ रहा है तमाम तर लोगों के साथ, किसी भी एनीबडी को अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो चाहते हैं जिस दिन वो इन्वेस्टमेंट करें ना, बस उसी दिन उन्होंने जिस दिन फ़ाइल ख़रीदी है ना, उसी दिन वो अगर जाए ना, उस जो फाइल में जो ब्लॉक का नाम लिखा है ना, वो जैसे ही इंटर हो तो सबसे पहले वो बड़ा सा ब्लॉक उनके सामने नज़र आए और मेन एंट्री उसी ब्लॉक में हो, और बस सब कुछ वहाँ पे बंद रहा हो, कमर्शियल्स बन रहे हो, प्लाजे बन रहे हो, रोडें बंद रही हो, सब चीज़ें सामने हो, बस वो जो फ़ाइल ली हुई है ना 7-8 लाख रुपए की, जिसकी भी पेमेंट अभी 40-50 लाख रुपए रहती है, 7-8 लाख की जो फ़ाइल ले ली है, बस ये सारा कुछ यकदम हो जाए, सारे के सारे पैसे हम बेशक 4 साल में जमा कराएं, लेकिन वहाँ पे ना हर चीज़ बिल्कुल यकदम अवेलेबल हो। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो फिर जो प्राइसेस है ना, वो उस प्राइसेस पे आपको ऑफ़र ना हो जिस प्राइसेस पे आपको सोसाइटीज़ में इंस्टॉलमेंट प्लान्स ऑफ़र होते हैं। ये एक बड़ी क्लियर कट और बड़ी ब्लंट बात मैं कर रहा हूँ तमाम तर व्यूअर्स के लिए। कैपिटल स्मार्ट सिटी के जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी मेम्बरान हैं जो हमें सुनते हैं, आई गेस इतनी सारी वीडियोज़ में उनको ये चीज़ें आगाह मैंने कर दी हैं, ब्लूवर्ड के हवाले से भी की हैं, फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से की है। आज मैं ताज रेजिडेंशियल के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर अप करना चाहता हूँ। जब भी आप हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, याद रखिएगा, आप ज़मीन पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते। जो आपके पास फ़ाइल होती है, आप उसमें ज़मीन का ऑनर नहीं होते, नॉट लीगली, नॉट एथिकली, नॉट मोरली। आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ वो एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिस पर लिखा होता है कि भाई आप हमारे मेंबर बन गए, ठीक हो गया। आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है सोसाइटीज़ में, इंस्टॉलमेंट प्लान से आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो आप डेवलपर को देखते हैं, उनके एनओसी वगैरह को देखते हैं, फिर आप फैसला करने हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। ये बड़ी मैं क्लियर कट बात बता रहा हूँ। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेट सपोज मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मैंने आज किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में अपनी 7-8 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जी वहाँ पे सब कुछ जो है बना हो, तो फिर मैं बैरियर टाउन जाऊँ, मैं बैरियर टाउन चला जाऊँ, फेज़ 4 वहाँ पे सब कुछ बना हुआ है, कमर्शियल्स हैं, आर्केड्स हैं, हाईली डेवलपमेंट है, सब कुछ देयर, वहाँ मैं अपना प्लॉट ले लूँ। लेकिन वहाँ पे प्लॉट लेने के लिए मुझे कम से कम 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, 2 करोड़ रुपए चाहिए अच्छे प्लॉट लेने के लिए। बहुत दूर आगे जाता हूँ तो 60-70 लाख रुपया भी चाहिए, वो मैंने देने, और फिर जो है मैं वहाँ पे प्लॉट ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैं हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो डेफिनेटली मुझे फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना है। किस चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है? क्रिटिकल थ्योरीज़ को मानने पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आज अपने पैसे जमा कराएँ और मैं वावेला मचा दूँ, साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मुझे तो लैंड नज़र नहीं आ रही, मुझे तो घर नज़र नहीं आ रहे बने हुए, मुझे तो ब्लॉक नज़र नहीं आ रहे, मुझे तो डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैंने 8 लाख रुपया दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर मेरे ज़हन में ऐसी भी क्यूरीज़ आती हैं पहले, तो मैं इन्वेस्टमेंट ही नहीं करूँगा। मैं 101 दफ़ा सोचूंगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, लेकिन जब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा फिर मैं छोड़ दूंगा अपने हाल पे, और फिर मैं अपनी किस्तें जमा करवाऊंगा, क्लियर कट करूँगा, और फिर वेट करूँगा पोजीशन आने का। जिस तरह मुझसे पहले लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, उन्होंने भी ये जर्नी क्लियर अप किया है, और जब उनका प्लॉट्स आए उनको मिल गए हैं। प्रॉब्लम कहाँ वहाँ पर आती है जब बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट तो कर जाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि साल 1.5 साल में ना सब कुछ उनको हर चीज़ बिल्कुल सामने नज़र आ जाए। मैं एक बात बाबांगे दोहल कहता हूँ, अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपका प्रेरोगेटिव ही नहीं है कि वहाँ पे क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, डेवलपमेंट है नहीं है, कौन से ब्लॉक में क्या मसला है, कौन सा क्या मसला नहीं है। ये सारा का सारा काम मैनेजमेंट का है, और टाइम ख़त्म होने पर वो पाबंद है। अक्सर अच्छी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स टाइम ख़त्म होने से पहले डिलीवर कर जाते हैं, कुछ टाइम ख़त्म होने पर करते हैं, कुछ टाइम ख़त्म होने के थोड़े से बाद तक कर जाते हैं, लेकिन डिलीवर कर जाते हैं। अगर तो आप लोग मुतासर नहीं होते, कोई भी बंदा,
एनीबडी हु इज लिसनिंग, एनीबडी मिस्टर ABC, अगर इन चीज़ों को रिकग्नाइज कर सकते हैं समेत मेरे, देन वी शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर ये चीज़ें रिकग्नाइज कर ही नहीं सकते और ये सोचते हैं कि आज ही बस डाउन पेमेंट जमा कराए और सोसाइटी का काम है कि अपने सारे काम छोड़े, जिस प्रोजेक्ट में मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, जिस ब्लॉक में, वो कल रातों रात मुझे खड़ा हुआ नज़र आ जाए और अगर वो नहीं खड़ा होता तो मैं कहूँगा कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही फ्लॉप है, तो मैं अपना ही नुकसान करूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और मैं इस व्लॉग में ऐसे ही तमाम तर लोगों को ज़रूर एड्रेस करूँगा समेत मेरे जहन में भी ऐसी क्यूरीज आती हैं जब भी मैं भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ, मैं भी ये सब कुछ सोचता हूँगा। लेकिन उससे पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या तो मैं डिसीजन नहीं लूँगा, अगर मैं डिसीजन ले लूँगा तो मुझे फिर वो करना होगा जो मैंने अभी बताया कि आपको 4 साल 5 साल वेट करना है, 6 साल वेट करना है और डेवलपर पे ट्रस्ट करना है। डेवलपर का काम आपको बना के देगा और किसी का कोई प्रोगेटिव नहीं है, ना किसी मार्केटिंग एजेंसी का। मार्केटिंग एजेंसी का क्या काम है? मार्केट करें, सेल करें, ठीक हो गया। आपका क्या काम है? आप एनालाइज करें, परचेज करें, ठीक है। कोई भी बंदा इतना बेवकूफ़ नहीं होता है कि उसे कहे कि जी मुझे तो बिल्कुल अकल ही नहीं थी, मैंने तो अपना 1 करोड़ रुपया दे दिए किसी को, मुझे तो फलाने डीलर ने कहा था। जो लोग ये लेम एक्सक्यूज़ लेकर आते हैं वो या तो खुद बेवकूफ़ होते हैं या बनने की कोशिश करते हैं। बड़ी क्लियर कट बात बताऊँ, या तो होते हैं या बना रहे होते हैं। मेरे पास कोई बंदा आ जाए और मुझे 1 करोड़ की चीज़ बेच रहा है, मैं कहूँ यार मुझे तो पता नहीं था, मुझे वो बना गया, मैं कोई बेवकूफ़ था, मैंने 1 करोड़ रुपये से दिया क्यों है? मैं 101 दफ़ा उसे 1 करोड़ रुपया क्या 1000 रुपया नहीं दूँगा, लेकिन जब मैं दे दूँगा फिर मैं आराम से बैठ जाऊँगा और मैं कहूँगा जी बस अब ठीक है, अब मैंने अपना वेट करना है, क्योंकि डेवलपर जो है उस पे डिपेंडेंट है। जो मेरे पास बेचने आया है वो डीलर है, वो कंसल्टेंट है, ठीक है, वो मार्केटिंग एडवाइज़र है, वो मार्केटियर है, कुछ भी है। वो सिर्फ़ मुझे गाइड कर रहा है कि आप खरीद लें। लेकिन जब मैं खरीदता हूँ तो फिर मुझे देखना पड़ेगा नज़र में कि डेवलप कौन कर रहा है। मैं डेवलपर की रिप्यूट देखूँगा। अगर डेवलप की रिप्यूट मुझे अच्छी लगी तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। जो मिडल मैन है वो तो इन्वेस्टमेंट करा के उसने निकल जाना है साइड पे। मैं डेवलपर को देखूँगा। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले डेवलपर को देखें। अगर डेवलपर पे ट्रस्ट बनता है तो इन्वेस्टमेंट करें। अगर डेवलपर पे ट्रस्ट नहीं बनता तो इन्वेस्टमेंट मत करें। मैंने कैपिटल स्मार्ट सिटी की बहुत सारे व्लॉग किए हैं, ताज के भी किए हैं, फैसल टाउन के भी किए हैं। बहुत सारे लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और 4-5 साल तक उसको कैरी ऑन करते हैं। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, पता नहीं किससे कहने पे कर जाते हैं, हमारे कहने पे की भी नहीं होती। लेकिन उनका एक पॉइंट ऑफ एजेंडा आ जाता है बार-बार, रोज़ाना की बुनियाद पे एक ही एजेंडा आ रहा होता है कि जी फलानी जगह पे बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, डेवलपमेंट नहीं हो रही, हमें अंदर की खबरें मिली हैं। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही जो है ना, वो बेकार प्रोजेक्ट है, वो बोगस प्रोजेक्ट है, वो फ्रॉड प्रोजेक्ट है, वो फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि हमारा 7-8 लाख रुपया हमें एकदम से जो है ना 7-8 करोड़ में पे डेवलप होते हुए नज़र नहीं आ रहा। इस तरह की अप्रोच से आपको अपना ही नुकसान होता है। होता क्या है, आप इस तरह की चीज़ को ऑप्ट कर लेते हैं, अपनी किस्तें भी जमा नहीं कराते। होता क्या, एंड ऑफ द डे जिन्होंने किस्तें जमा कराई होती हैं तब तक लैंड भी क्लियर हो गए होते हैं, डिलीवर भी हो गया होता है, लोगों को मिल भी जाता है, क्योंकि आप वहीं पर सस्टेन कर रहे होते हैं, आप आगे बढ़े नहीं होते, आपकी फ़ाइल कैंसिल हो जाती है। कैपिटल स्मार्ट सिटी में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। नहीं यकीन आता है, पूछ लें लोगों से जिनकी फ़ाइल्स कैंसिल हुई हैं, वो यही कहेंगे भाई हमसे गलती ही हुई, हमने किस्तें जमा नहीं कराई, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि ये डेवलपमेंट नहीं हुई, जब डेवलपमेंट होगी तो काम का पैसे दे देंगे, जब लैंड क्लियर होगी तो पैसे दे देंगे। रोज़ एक नई खबर लेकर आते थे वो लोग कि जी इनके पास आज लैंड नहीं है, आज इनकी लिटिगेशन का मसला है। वो रोज़ एक नया मसला लेकर आते थे, लेकिन ये मसला एड्रेस नहीं करते थे कि जी हमारे पास फ़ाइल है, हमने किस्तें नहीं जमा कराई। और जब फ़ाइलें उनकी कैंसिल होगी तो फिर मुझे बेताशा कॉल्स आई हैं, जी हमने तो फ़ाइलें अपनी किस्तें जमा करानी थी, अब कुछ करें, फ़ाइलें एक्टिव कर दें। तो मेरा तो जवाब यही रहेगा ना कि जी जब इतना बड़ा बोगस प्रोजेक्ट था, आपको इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए थी, कर भी ली थी, तो ठीक है आपने किस्तें तो जमा नहीं कराई हैं। जब इतना ही बड़ा फ्रॉड प्रोजेक्ट था, ठीक है, तो फिर आपको करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, आपको तो इतना ही बड़ा फ्रॉड प्रोजेक्ट है, फिर तो आपको परेशान होना ही नहीं चाहिए ना, फ़ाइल कैंसिल हो गई, आपको तो रिफंड मिल गया। अब आपको इसका हिस्सा रहना ही नहीं चाहिए। पहले जो लोग हमेशा कहते थे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी बहुत बड़ा फ्रॉड प्रोजेक्ट है, वो आज हर रोज़ फ़ोन करते हैं, भाई कुछ करें, मेहरबानी करें, हमारी फ़ाइल कैंसिल हो गई, हमें एक्टिव करा दें, हमने अपनी किस्तें नहीं जमा कराई। तो जब एक बंदा समझ ही रहा है कि एक बंदा फ्रॉड प्रोजेक्ट है, फिर क्यों कहता है जी इस प्रोजेक्ट में हमारी जो फाइल्स को एक्टिव करवाएं। बड़ी क्लियर कट बात कर रहा हूँ। सेम गोज़ फॉर ताज रेजिडेंशियल। ताज रेजिडेंशियल में भी सेम मामला आते रहेंगे, आने वाले टाइम पे आते रहेंगे। बहुत सारी क्यूरीज हमें आती हैं, बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं। मेरी कोशिश होती है बड़ा क्लियर कट हर फीडबैक जो है ना तमाम तर लोगों को उसका आंसर करूँ। सारे फीडबैक्स मेरे तक आते हैं, सारे फीडबैक्स फ़िल्टर होके भी आते हैं, सारे के सारे जेन्युइन हालत में भी आते हैं। सबको मैं स्टडी करता हूँ, प्रॉपर टाइम लगाता हूँ और उन्हीं पे हमारी कोशिश होती है कि जो लोगों की क्यूरीज हैं वो तमाम तर लोगों तक पहुँचाएँ। मैं रिपीट करूँगा, ताज रेजिडेंशियल एक अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। डेवलपर को देखें, इन्वेस्टमेंट कर दें। ऑलरेडी 3-4 ब्लॉक डिलीवर्ड है। इस क्रिटिकल थ्योरी का मैं कोई आंसर नहीं दूंगा कि जी फलाना डिलीवर्ड है, फलाना ब्लॉक और फलाना ब्लॉक डिलीवर्ड नहीं है, फलाने की लिटिगेशन है, फलाने के नहीं है। पता नहीं आपको कैसे न्यूज़ मिल जाती है, हम तक तो न्यूज़ आती नहीं है। अगर आप तक इतनी वैलिड न्यूज़ आती हैं तो फिर आप इस पर इन्वेस्टमेंट ही ना करें, क्योंकि ऐसी वैलिड न्यूज़ वही लेकर आते हैं जो इन्वेस्टमेंट करके अपनी किस्तें नहीं भर रहे होते। बाकी तो तमाम तर लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, किस्तें भी भर रहे हैं और अपनी जर्नी को लेकर चल रहे हैं।
4 साल 5 साल का प्रोजेक्ट है, 6-7 साल भी लग सकते हैं डिलीवर होते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फैसल टाउन, ये जो फैसल टाउन फेज़ 1 था, यूनिवर्सिटी टाउन है, 2006 में ये आए हैं प्रोजेक्ट्स, आज जाके 2023 में आके इतने एस्टैब्लिश हुए हैं। 15-15 साल लगे इन प्रोजेक्ट्स को। रियल एस्टेट में तो बहुत टाइम लग जाता है, 5-6 साल, 7 साल, 10 साल तो कुछ भी नहीं है। जो अमाउंट आप आज दे रहे हैं और जो 4 सालों में आपने देनी है, उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी जब आपको प्लॉट डिलीवरी की तरफ जाता है। और जितनी अमाउंट आप आज दे रहे हैं, इस अमाउंट में आप कोई प्लॉट ले ही नहीं सकते। मैं अगेन रिपीट करूँगा, ताज रेजिडेंशिया एक बहुत ही अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, एनओसी क्लियर है। हमारी इसमें जो रिसर्च है कंप्लीट है। इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और इस जर्नी को लेके चलिए। अपने एंड पे अपना सारा का सारा जर्नी क्लियर कीजिए, इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे आपको डिलीवर होगा। जैसे कि आपसे पहले जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनको डिलीवर हो गया। ताज रेजिडेंशिया जाके देख लीजिए, बेतहाशा वहाँ पे आपको घर बने हुए नज़र आएंगे, प्रॉपर डेवलप जगह नज़र आएगी और काफ़ी लोग वहाँ पे रह भी रहे हैं और काफ़ी और डेवलपमेंट हो भी रही है। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।